तो 6 प्रश्नों के बाद 7वां प्रश्न श्री गरुड़ जी ने पूछा है, मानस रोग कहूं समझाई। क्योंकि श्री गरुड़ जी स्वयं भी इसी मानस रोग से ही पीड़ित होकर आए थे। तन तो स्वस्थ था, मन रोगी हो गया था, मन अस्वस्थ हो गया था। और ये मार्ग ऐसा है कि तन स्वस्थ हो तो उत्तम, न हो तो भी व्यक्ति साधन में प्रवृत्त रह सकता है, पर मन अस्वस्थ हो जाए, मन रोगी हो जाए, फिर इस मार्ग पर गति संभव नहीं है। हाथ में माला हो, कोई और कार्य हो, पर ध्यान रखना सेवा स्मरण का कार्य मुख्य रूप से तो मन ही कर रहा है, मन ही करता है और मन के किए ही होता है। तो तन प्रारब्धवशात रुग्ण हो भी जाए तो भी साधन संभव है, पर मन रोगी हो जाए तो साधन संभव नहीं है, एक क्षण के लिए भी संभव नहीं है। तो गरुड़ जी को भी मन का ही रोग हुआ था। तो अंत में गरुड़ जी ने यह बात पूछी है, मानस रोग कहूं समझाई। श्री गरुड़ जी ने पूछा कि मानस रोग कितने हैं, कैसे हैं? तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, भाई ऐसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, हर्ष है, विषाद है, ऐसे अनेक अनेक रोग श्री गोस्वामी जी ने गिना दिए। फिर अंत में क्या कह रहे हैं? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। करें नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, कह रहे और भी करोड़ों औषधियां हैं। प्रकाश बसुंडी कह रहे, हे गरुड़ जी, लेकिन उनसे ये रोग जाते नहीं। सार की बात यहां गोस्वामी जी कह रहे अनेक अनेक मानस रोग हैं, अनेक अनेक विकृतियां हैं। कह रहे कितनी कहूं आपसे, अनेक अनेक रोग हैं, पर कह रहे ये जितने भी सब साधन हैं। अब देखो, एक प्रकार से सभी कुछ तो कह दिया श्री काकभूषुंडी जी ने। कहा कि नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, और कह रहे और भी जितनी औषधियां हैं कर लीजिए। तो कह रहे भाई उनसे ये रोग जाते नहीं। फिर कैसे जाते हैं? यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक में गाए हो ही सबके लख बिरले न पाए। एक प्रश्न खड़ा होता है, गरुड़ जी ने पूछा क्यों ये प्रश्न कि मानस रोग समझा कर कहिए। और फिर क्या कह रहे हैं गरुड़ जी? मानस रोग कहूं समझाई, मुझे समझा कर कहिए। उसका कारण है कि आप में, हम सब, हमारा शरीर भले स्वस्थ हो, पर जो हमारा मन मानस है ना, वो तो अस्वस्थ ही है। जितने जीव हैं सब किसी ना किसी मानसिक व्याधि से, किसी ना किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसीलिए कह रहे यही विधि सकल जीव जग रोगी, सभी रोगी हैं। अच्छा, और मन का रोग जिसको होता है ना, उसकी विडंबना क्या है कि जो मनोरोगी होता है वो सबसे पहले तो अपने आप को रोगी मानता नहीं। आप ऐसे भी, आप किसी में एक ऐसा कोई लक्षण देखो और आप कहो कि चलो तुम एक मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते हैं, वो आपको मारने दौड़ेगा कि अच्छा आप हमें पागल समझते हैं? पागल हूं क्या मैं क्यों जाऊंगा? मैं मन के डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मैं कोई पागल हूं? वो आपको मारने दौड़ेगा। मनोरोग की यही विडंबना है कि जिसको मनोरोग होगा वो कभी अपने आप को रोगी मानेगा ही नहीं, औषधि से दूर भागेगा। चिकित्सक उसको औषधि देगा, वो औषधि से ही दूर भागेगा।
इसलिए भाई यहां संत कह रहे हैं कि तन रोगी हो जाए तो चिंता नहीं करना, औषधि करना, स्वस्थ हो जाओगे, पर ध्यान रखना मन रोगी नहीं हो जाए। कभी आपसे पहले भी मैंने कहा था भाई बाहर कुछ बनाने के लिए भीतर का खेल बिगाड़ मत बैठना। बाहर के हानि लाभ को देखते हुए कहीं कहीं अपना मन न बिगाड़ बैठना, मन मलिन ना हो जाए, मन मैला ना हो जाए। कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारा मन ही भजन के योग्य ना रहे, बाहर की सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी। और एक और बात, बाहर जो भी लाभ और हानि है ना, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। सुने भरत भावी प्रबल, अरे बेहसी कहे हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। अपनी ओर से तो भाई अपनी हानि का इंतजाम कोई नहीं करता, पर फिर भी हानि होती है। मैं तो कहता ही हूं कि सीख सको तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से सीखो। देखो कि जिस बुद्धि से व्यक्ति कमाता है, उसी बुद्धि के द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यक्ति गंवा भी देता है। अपने हाथ में नहीं है। महादेव तो यहां तक कह रहे हैं, जी जस जग रघुपति करही, सोते ही छिन तस हुई। तो बाहर का लाभ, बाहर की हानि, इसके लिए भाई अपनी वास्तविक हानि ना करा बैठना। और ध्यान रखना, बिखरो मन सिमटत नहीं, बिखरो मन सिमटत नहीं। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, याद है आपको, कि राई के दानों की पोटली बांधिए, उनको बिखेर दीजिए। उस पोटली को बिखेर देने में कितना समय लगा? एक क्षण। अब कोई कहे आपसे भाई इसको समेट लो, समेटना सरल नहीं है। और पूरा पूरा तो कोई समेट भी नहीं पाएगा। समेटना सरल भी नहीं है, बहुत कठिन है। और पूरा पूरा तो मुझे लगता है समेट पाना लगभग असंभव ही है। कोई ना कोई दाना छूट ही जाएगा, कोई ना कोई दाना रह जाएगा। तो कह रहे बिखरो मन सिमटत नहीं। तो भाई देखना मन ना बिखर जाए, मन की हानि ना हो जाए, मन अस्वस्थ ना हो जाए। यही बात तो श्री ध्रुव जी की मां ने कही ध्रुव जी से, जब जा रहे थे भजन करने, का बेटा पहले अपनी छोटी मां को प्रणाम करके जाना। अगर उसके लिए मन में कोई अभाव लेकर जाता है, अगर उसकी अवहेलना का कोई भाव तेरे मन में रहा, तो तू इस मार्ग पर चल नहीं पाएगा। कोई कांटा मन में गड़ा रहा, फिर ये मार्ग फिर तेरे लिए सहज सुगम नहीं होगा। उसको प्रणाम करके जा, अपना मन स्वस्थ करके जा। स्वस्थ मन से भजन होता है, स्वस्थ मन से साधन होता है। मन को दुर्बल कौन बनाता है? यह बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। कह रहे जो विषय की इच्छा है, मुझे अमुक व्यक्ति से सुख मिल जाए, ये जो कल्पना है मन की, है केवल कल्पना। इसीलिए इसको माया जाल कहते हैं। ये कैसा माया जाल? ये केवल कल्पना है। अमुक व्यक्ति से सुख मिल जाए, ये वस्तु हमारे पास आ जाए तो हम थोड़े शायद सुखी हो जाएं, कहीं वहां चले जाएं तो सुखी हो जाएं। ऐसे ये जो मन कल्पना करता है ना, ये क्या करता है? ये आपके मन को दुर्बल करता है। कभी मैंने आपसे कहा था, ये जो व्यर्थ का चिंतन है, ये आपकी शक्ति का अपव्यय कराता है। अब एक और आप भजन करते हो, साधन करते हो, थोड़ा बल संचय करते हो आप, और फिर दूसरी ओर क्या होता है? व्यर्थ का चिंतन भी चलता रहता है, उससे शक्ति का अपव्यय होता है। इसलिए गति नहीं होती, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कम से कम इस मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले एक प्रबंध तो आप अपने लिए करिए। इस बात को समझ लीजिए, भाई हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। गा गा कर संत समझा रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कितनी बात तो संत कह रहे हैं कि भाई जहां हो अब वहीं पर एक बार संतोष करो। कितने करो मनोरथ माला। गोस्वामी जी ने मनोरथ को कांटा बताया है। के लिए मनोरथ कांटा है, शूल है। ये कांटा गड़ा हो
तो जहां पग धरोगे वहीं पीड़ा होगी। व्यास जी ने कहा ना कि व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन, दुख कांटा गड़ा है भीतर। जहां पैर रखोगे, फूल बिछे हो आपके मार्ग पर, लेकिन पांव के भीतर अगर कांटा है, हजारों फूल आपके मार्ग पर बिछे हो, पर वो पांव में गड़ा हुआ कांटा आपको चैन नहीं लेने देगा। आपका एक एक पग आपको पीड़ा की अनुभूति कराएगा, क्योंकि भीतर कांटा गड़ा है। ऐसे मनोरथ को गोस्वामी जी कांटा बता रहे हैं। फिर ये कांटा है, इस कांटे को निकालिए। कैसे निकलेगा? संत की बात सुनिए। वो आपको यही विवेक देने का प्रयास कर रहा है। आप गलत जगह पर परिश्रम कर रहे हैं। यहां तो भाई हो ही जो राम रचि राखा। संत कह रहे हैं, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर परदा का। अरे बुद्धजन तो कहते हैं, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। भाग्य में क्या लिखा है? बोली तो देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जानेगा? आप पहुंच जाते हो पंडित जी के पास जन्म कुंडली लेकर, देखो बताओ हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा वही होगा जो तुमने किया है, और क्या होगा? दूसरा कोई क्या करेगा इसमें? जो जस करे ही सो तस फल चाखा। जो करके आए हो भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? कौन बदल देगा? भाग्य के लिखे को कौन बदलेगा? ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो। पहली बात तो कोई बता नहीं सकता, पर भावी पर पर्दा काला। सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी वो विधाता हैं। उनका लिखा लेख कोई मिटा नहीं सकता, केवल महादेव मिटा सकते हैं। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अब ब्रह्मा जी को अपने भाग्य में क्या लिखा है पता नहीं है। चले ठाकुर जी की परीक्षा लेने, उनको पता नहीं मेरे साथ में क्या होने वाला है। अगले 1 वर्ष तक क्या चक्कर घिन्नी मेरी बनेगी, उनको ये पता नहीं है। विधाता को नहीं पता है मेरे साथ अगले पल क्या हो जाए। आगे कहें गोस्वामी जी, फिर मच्छर को एक क्षण में ब्रह्मा, और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन कर देने वाले प्रभु। तो बोले जीव की मूर्ता देखो, ऐसे समर्थ स्वामी को छोड़कर और जाने किस किस का भजन करता है, कहां कहां सुख खोजता है। पहली बात तो कोई बता नहीं सकता, बता भी दे अनुमान भले कोई लगा ले, पर बता नहीं सकता, और बता भी दे तो बदल नहीं सकता। पहली बात तो बता नहीं सकता है कोई, भावी नहीं बता सकता है, और बता भी दे तो बदल नहीं सकता है। पुराणों में कितनी कथाएं आती हैं। देवर्षि नारद पहुंचे पर्वतराज हिमाचल के यहां, बता दिया तुम्हारी कन्या का विवाह ऐसे होगा। वो बड़ी चिंता में पड़ गए। वो तो कोई अवधूत होगा, उसके तन पर वस्त्र भी नहीं होगा, सर्प बिच्छू के आभूषण होंगे, ऐसा उसका वेश होगा। सब नारद जी ने बता दिया। अब उन्होंने पूछा, बोले इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? बोले नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं, हम तो बता रहे हैं ऐसा होगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। हुई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई साख। तब संत कह रहे, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने, राम की बातें राम ही जाने। अब क्या है ना, मन अपने रथ पर सवार होकर दौड़ता रहता है 10 दिशाओं में, यहां गया वहां गया, चैन पाता नहीं। इसी को कहते हैं मन का भटकना। मनोरथों में ही तो मन भटकता है।
इसी को कहते हैं मन का भटकना। यहां गया, यहां दौड़ा, वहां दौड़ा, सुख की कल्पना में, जल्पना में दौड़ रहा है, भाग रहा है, भटक रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं संत, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत आएगा ना, संतोष लेकर आएगा, वो संतोष का प्रसाद देगा, वो मन को इस माया जाल से मुक्त करेगा, वो आपको वो विवेक देगा जिसमें आप देख पाएंगे कि भाई इस अस्तित्व का वास्तविक सत्य है क्या। अरे जो प्रभु की इच्छा है वो हो रहा है और आगे भी होगा। क्यों नहीं हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। और कल मैं आपसे कह रहा था कि भाई अपने ऊपर तो आपने बहुत बार बाजी लगाकर देखी है, एक बार प्रभु पर विश्वास करके देख लो, ईमानदारी से एक बार भगवान का भरोसा करके देखो। एक पंक्ति कहीं मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। किसी ने कहा कि अधिक मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। कम वो देता नहीं। अरे प्रभु तो ऐसे हैं कि वो तो मांगने का अवसर ही नहीं आने देते। हमने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, इसमें हमारी बड़ाई नहीं है। प्रभु ने कभी मांगने का अवसर ही नहीं आने दिया, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो मांगते कैसे। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। पहली बात तो भाई मांगना कभी पढ़ा ही नहीं। मैं यहां से कभी भी एक भी शब्द अपने अनुभव की परिधि से बाहर जाकर आपको नहीं सुनाऊंगा। जो कहूंगा वो गुरु कृपा से, संत कृपा से मेरे जीवन में घटता देखा है। इसीलिए बड़े विश्वास से आपको कहता हूं, मांगने का तो प्रभु अवसर ही नहीं आने देते। कल यही तो आपको कह रहा था भाई कि जो सोचा था वो काम भी बना और जो नहीं सोचा था वो भी बन गया और बनता ही गया। एक बार प्रभु पर भरोसा करके देखो, संतोष आएगा जीवन में। संतोष आएगा तो इस मार्ग पर एक पैर आप आगे बढ़ा पाओगे। लगा रहा मनोरथ का कांटा भीतर, जहां पैर धरोगे वहीं पीड़ा है। डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। और फिर यहां श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। कह रहे भाई ऐसी करोड़ों करोड़ों औषधियां हैं, पर कह रहे इन सब के कर लेने से भी ये जो मन के रोग हैं ये जाते नहीं है। और यही विधि सकल जीव जग रोगी। और कह रहे सब इन मानस रोगों से पीड़ित हैं। पर एक बात यहां बड़ी अच्छी कही है, बोले मानस रोग कछुक में गाए। लिहे गरुड़ जी, तो कुछ मानस रोग मैंने आपको आपके पूछने पर कहे हैं, पर हुई सबके लखी बिरले न पाए। बोले होते सबको हैं, पर कोई बिरला अपने मन के रोग को पहचान पाता है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, सत्संग करोगे अपना दोष दिखाई पड़ेगा, और जब दोष दिखाई पड़े तो फिर और सत्संग करना, और निष्ठा से भजन में लगना, और उस दोष को समूल नष्ट करने का प्रयास करना। प्रभु कृपा करेंगे। आपके प्रयास करने से दोष दूर नहीं होगा। एक और बात महत्वपूर्ण है, हमारे प्रयास करने से दोष दूर नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रयास करने से प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु कृपा करेंगे जब हमको देखेंगे छटपटाते हुए। भाई बालक भी रोता है तो मां दूध देती है ना। बालक अपनी भूख कैसे व्यक्त करता है, बोल तो सकता नहीं, दुधमुआ बालक है। वो जो अपनी भूख है वो बोलकर तो कह नहीं सकता, रो देता है। अरे कम से कम अपने दोष को देखकर रोइए तो, प्रभु के सन्मुख जाकर अपने दोष से पीड़ित तो होइए। अपने दोष के कारण जो पीड़ा, जो वेदना होनी चाहिए हमारे जीवन में, तो उसका भी अभाव है। हमको दोष लगता ही नहीं, तभी तो कह रहे हो ही सब के। बोले मानस रोग है सभी को, सब इन रोगों से रोगी हैं, दुखी हैं,
पर लख बिरले न पाए। कोई बिरला होता है जो इनको देख पाता है, जो अपने मन के रोग को पहचान पाता है, बोले कोई बिरला होता है। जाने ते छीजई कछु पापी, नास न पावै जन परितापी। अब अनुभवी श्री काकभूषुंडी जी एक बात कह रहे हैं और बोले प्रयास करके, इनकी औषधि करके इन रोगों को कोई दूर करने का प्रयास भी करे तो कह रहे भाई थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, मन स्वस्थ हो जाए और फिर मन स्वस्थ बना रहे। मन को स्वस्थ करने से कहीं कठिन है मन को स्वस्थ बनाए रखना। आप बीमार हुए, आपने दवा ली, 2-4 दिन आपने परहेज भी किया, आप स्वस्थ हो गए, पर क्या फिर बीमार नहीं पड़े? फिर बीमार हो गए, शरीर फिर रोगी होता है। जैसे कभी किसी को किडनी में पत्थरी हो जाए ना, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है उसकी। जब पीड़ा होती है उस समय तो व्यक्ति कहता है भाई जो हमसे लिखाना है लिखा लो, बस भगवान कृपा करें एक बार मैं स्वस्थ हो जाऊं, एक बार स्वस्थ हो जाऊं, आज के बाद कभी कुपथ्य नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, आज के बाद वैसा नहीं करूंगा। ठीक है भाई, डॉक्टर दवा दारू करता है, ज्यादा करता है तो एक इंजेक्शन लगा देता है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाता है। जब दर्द ठीक हो जाता है फिर व्यक्ति सब भूल जाता है, थोड़े दिन के बाद तो फिर वही कुपथ्य करने लगता है। बस यही दशा सबकी है। किसी बात को लेकर मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब वैसा नहीं करेंगे, ठीक है मन स्वस्थ हो गया, थोड़ी देर के लिए स्वस्थ हुआ, फिर वही कुपथ्य किया। तो कह रहे भाई ये सब साधन करने से थोड़ी देर के लिए ये मन के रोग आपको लगे कि भाई अब नष्ट हो गए, अब हमारा मन स्वस्थ हो गया, पर विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, बोले विषय का कुपथ्य प्राप्त करके ये फिर अंकुरित हो जाते हैं। और ये स्थिति किसकी है? मुनि हूं हृदय का नरवापुरी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं भाई बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े मुनियों की ये दशा है, मनुष्य बेचारा किस गिनती में है। यही शब्द श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोले बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ये स्थिति है कि फिर उनके मन में ये पाप का बीज अंकुरित होता है। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मनुफंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। अरे भाई बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मोहित हो जाते हैं, मनुष्य की गिनती किसमें है? उसकी गिनती कौन करे? अब थोड़े गरुड़ जी निराश होने लगे, बोले भाई देखो एक तो ये कह रहे हैं सभी इन रोगों से रोगी हैं और कुछ किए से ये रोग दूर नहीं होते, और अगर कोई बड़ा परिश्रम करके बड़ा साधन करके इनकी औषधि कर भी ले तो करे थोड़ी देर के लिए रोग दूर होता है, फिर वो बीज अंकुरित होता है। तो गरुड़ जी थोड़ा निराश होने लगे, बोले भाई फिर अब उस रोग का क्या निदान जिसकी कोई औषधि ना हो, और हो भी, और अगर औषधि कोई हो भी बोले थोड़ी देर के लिए ही वो लाभ देती हो और फिर रोग के हो जाने की आशंका हो, फिर व्यक्ति जाए कहां? फिर किसके पास जाए, किसकी शरण में जाए? फिर अंत में काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, अब ये चर्चा विश्राम की ओर है। अंत में काकभूषुंडी कह रहे हैं राम कृपा नासई सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। काकभूषुंडी जी का नहीं, एक युक्ति है जिससे ये रोग सदा सदा के लिए समूल नष्ट हो जाते हैं, और भगवान कृपा करे और ऐसा संयोग बन जाए। और वो संयोग क्या है? ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब मिला अचानक गुरु
लगी लगन की ला। संयोग बने, और संयोग क्या है? बोले राम कृपा, और राम कृपा होती है तो क्या होता है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। 2 दिन से मैं आपको यही तो निवेदन कर रहा हूं भाई, अपना आंचल फैलाकर करजोड़ कर, मस्तक झुकाकर, सजल नेत्र बार बार, एक बार नहीं बार बार, बस प्रभु से यही कहिए, प्रभु अपने किसी प्रियजन का, अपने किसी निज जन का हमको संग दीजिए, हमारे जीवन में कोई संत आए। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंगला। हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमार। आपने कितनी कितनी बातें प्रभु के सन्मुख जाकर कही होगी, पर कहने योग्य बात एक है, मांगने योग्य वस्तु तो ये एक वस्तु है, एक वस्तु ये मांगना चाहिए प्रभु से, और इसको मांगने के लिए संत आज्ञा दे रहे हैं। अरे एक बार नहीं, बार बार वर मांगी हूं, अरे बार बार मांग रहा हूं प्रभु मैं। हरखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। इसीलिए मैं भी नित्य गाता हूं और आपसे भी गवाता हूं। देखो हमारे शब्दों में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है प्रभु के कान तक पहुंचे, पर ये तो संतों की वाणी है ना, ये तो संतों की वाणी है। पलाश का पत्ता भी निज मंदिर में पहुंच जाता है कमल के पुष्प के संग, ऐसी संतों की वाणी है। हम भी अपना स्वर, अपना थोड़ा भाव इसमें मिलाएं तो ये शब्द प्रभु के कान तक पहुंचते हैं, प्रभु सुनते हैं, स्वीकारते हैं। इसलिए कह रहे हैं बार बार वर मांगे। जन के चरण बस मेरे ही रे, जन के चरण बस मेरे ही रे, संग पुनीता दे, संग पुनीता दे। सब कहिए, जन के चरण बस मेरे ही रे, जन के चरण बस मेरे ही रे, संग पुनीता दे, संग पुनीता दे। जन की दूर देहु कृपा निधि, जन की दूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। जन के चरण बस मेरे ही रे, जन के चरण बस मेरे ही रे, संग पुनीता दे,
करे राम कृपा ना सही सब रोगा। और राम की कृपा क्या है? ऐसा कोई संत मिले ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। और फिर कह रहे हैं ऐसा संत मिले तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा। अब ध्यान दीजिए, चर्चा जहां से आरंभ हुई थी वहीं जा रही है। जब श्री गरुड़ जी गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी जान गए कि इनको मन का रोग हो गया है और मन के रोग की औषधि केवल गुरु के ही पास में होती है। तभी गरुड़ जी से कहा था कि यहां से सीधे कैलाश पर जाना, देवादिदेव महादेव के चरणों में अपने मन की ये व्यथा निवेदन करना और उनके अतिरिक्त किसी और से न कहना, उन्हीं से जाकर कहना। मन के रोग का वैद्य तो गुरु ही है। कह रहे भगवान कृपा करें ये संयोग मिले और सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। सदगुरु वैद्य औषधि क्या है? बचन विश्वासा। जो गुरु के मुख से नाम श्रवण किया है ना, उसका भरोसा, उसका विश्वास। गुरु के मुख से जो नाम श्रवण किया है, गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो शब्द है, उसका विश्वास। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। पर कबीर कहते हैं कि राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। सदगुरु वैद बचन विश्वासा। पर जब वैद औषधि देता है तो कुछ परहेज भी तो बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना कार्य औषधि करती है उतना ही कार्य परहेज भी करता है, संयम भी उतना ही कार्य करता है। औषधि लेते रहो और कुपथ्य भी करते रहो तो रोग नहीं जाता है। और कभी कभी यह भी देखने में आता है औषधि न करो और केवल आप अपने आप को कुपथ्य से बचा लो, तो जो हमारी जीवनी शक्ति है वो थोड़े से काल में शरीर को फिर स्वस्थ कर देती है। भगवान ने तो आपको मुझे सारी व्यवस्था करके भेजा है, सारी व्यवस्था। तो कह रहे सदगुरु वैद बचन विश्वासा। एक परहेज भी बताया है। संयम यह न विषय के आसा, संयम यह न विषय के आस। आपको याद हो कभी हमने यहां चर्चा की थी कि हम आदि बात मानते हैं महापुरुषों की। सूरदास जब कह रहे ना सब तज भजिए नंद कुमार, नंद कुमार का भजन तो करेंगे पर सबको छोड़ते नहीं। महाराज रैदास कहते हैं मैं अपना मन हरिसों जोरो, हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। यहां कह रहे बोले परहेज क्या है, संयम क्या रखना है? कह रहे संयम न यह ना विषय के आशा। गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखा, गुरु से नाम जैसी अमोलक वस्तु पाई। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। गुरु ने आपको चिंतामणि दिया है, उसके बाद फिर संसार के विषय से सुख की आशा न रखिए। ये कार्य आपको करना पड़ेगा। अपने मन को ये बात समझानी पड़ेगी, अपने मन को ये बोध देना पड़ेगा झंझोड़ कर कि भाई अब मेरे सुख का विधान प्रभु करेंगे। जो भाग्य का लिखा है वो आता जाता रहेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, वो तो आते जाते रहेंगे। कान खोलकर सुन लेना भाई, ना बुलाने से सुख आता है ना भगाने से दुख जाता है। बुलाने से सुख आता नहीं और भगाने से दुख जाता नहीं। तो प्रारब्ध का है, लिखा है, जो उसका समय नियत है आएगा भी और जाएगा भी। आप कितना रोते बिलबिलाते रहो, कितना नाचते कूदते रहो। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता। न घटेगा न बढ़ेगा। कितना बड़ा आश्चर्य है, जहां हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है वहां हम अपनी सारी शक्ति लगाए जा रहे हैं।
और जहां पुरुषार्थ करने से मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाता है, वहां से जीव विमुख रहता है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जहां पुरुषार्थ बिल्कुल व्यर्थ है, जो भूमि बंजर है, जहां पर कुछ है नहीं संभावना, वहां सारा परिश्रम कर रहा है। और जहां राई के संभजन को मानत मेरु समान, वहां से जीव विमुख रहता है। यही भगवान की माया है। और इस माया ने मोयो सब संसार। वहां काकभुसुंडी कह रहे हैं, बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे पीड़ित हैं। भाई नर बेचारा, मनुष्य बेचारा क्या करेगा? तो कह रहे हैं भगवान कृपा करें, सदगुरु मिले, और फिर उससे बड़ी कृपा क्या है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। भाई डॉक्टर की बात माननी भी तो पड़ेगी। आप संसार के सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर से औषधि ले आओ, केवल सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर से औषधि लेने से थोड़ी ठीक हो जाओगे। भाई समय पर औषधि का सेवन भी करना पड़ेगा, पथ्य कुपथ्य का विचार भी तो करना पड़ेगा। तो कह रहे सदगुरु रूपी वैद मिले, और फिर उसके वचन पर विश्वास हो। और फिर साथ साथ में एक परहेज भी करना है। संयम यह न विषय के आसा। यही कपट हम करते हैं भगवान से। हम यही कपट सदा सदा निरंतर करते हैं भगवान से। और वो कह रहे हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम यही कपट करते हैं। हमको सुख की आशा है कहीं से, यहां से वहां से, इससे उससे, कि भाई ये देगा हमें कुछ, ये ऐसा करेगा हम सुखी हो जाएंगे, इससे कुछ मिलेगा हम सुखी हो जाएंगे। कह रहे ये परहेज करना है भाई, ये संयम रहे। और मैंने आपको कहा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। झंझोड़ कर अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा कि ना, नहीं मिलेगा यहां सुख। और मिल भी जाए, और यदि मिलता भी हो तो बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे, वा बनबे में धूप। एक बार मैं कह रहा हूं, एक बार ये बाजी ऐसे भी खेल कर देखो, और मान लो हमारी बात, आनंद आएगा आपको। निश्चिंत हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे। आप भी देखोगे कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। आजकल जैसे लोग पैसा देकर जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुनने के लिए, रुपया देकर जाते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई उत्साह खरीदने जा रहा हो, जैसे कोई शांति खरीदने जाते हैं आजकल लोग, सोचते हैं वहां जाएंगे शांति हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। जैसे यहां जाते हैं लोग, ऐसा लगता है जैसे उत्साह खरीदने जा रहा हो, जैसे दुकान में उत्साह बट रहा हो। हालांकि देख रहे हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की आज क्या दशा हो रही है, वो बेचारे खुद कहां हैं। हमको भी जीवन में मोटिवेशन मिला, हमको भी जीवन में उत्साह मिला, पर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स तो ये संत थे जो ये कहते हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद,
ऊंचाई ऊंच है मेरा गोविंद, आहू हमको यहां से उत्साह मिला, हम भी निराश हुए थे। कभी बड़ी विचित्र परिस्थितियां आ गई थी, अब कहां देखें, अब किसकी ओर देखें, कोई भी एक पग साथ चलने को तैयार नहीं है। तब नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद और काहू पे न डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल। एक बार बस आशा एक राम जी से, एक राम जी से। अब कोई कहेगा क्या सिखा रहे हैं आप, कुछ नहीं करें, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। अरे एक बार भगवान का भरोसा करके तो देखो, जहां की कृपा पंगु गिरी लंघ है। जब कोई भरोसा करता है तो फिर उसके रथ का सारथी वो स्वयं होकर बैठता है, और सामने समुद्र के जैसी दुस्तर सेना हो उसको भी पार करा के अंत में विजय श्री का प्रसाद देता है। एक बार करके तो देखिए आप। पर संयम यह है न विषय के आशा।